हमारा पाचन होता है, जैसे हमने खाना खाया उसके बाद हमारा जो खाना होता है वो कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ कहाँ पे उसका पाचन होता है, कहाँ कहाँ वो छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है। पूरा हम ये प्रोसेस आज पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। और आपको अच्छे से ये बेटा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, मुख एवं मुख गुहिका। सबसे पहले क्या आता है हमारा मुख, ठीक है। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब कि हम जब भोजन खाते हैं, ठीक है, मुख द्वारा खाते हैं और उसको अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, निगला हुआ भोजन ग्रास नली मतलब ग्रासिका में जाता है। ग्रसिका, ग्रसिका क्या होता है, हमारी ये फूड पाइप, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, इसके द्वारा खाना हमारा नीचे जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। भित्ति के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, मतलब कि बंद खुल है ना, ऐसे संकुचन होता है हमारी ग्रसिका के अंदर और वो नीचे की ओर सरकता जाता है। इसे बोलते हैं भोजन नली। क्या बोलते हैं, भोजन नली ग्रसिका कहते हैं इसको हम, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब हम जीभ के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने उस दिन कल पढ़ा था जीभ के बारे में कि जीभ कौन कौन सा हमें टेस्ट देती है और जीभ में लाला रस की वजह से हमारा जो खाना होता है वो पाचन होता है। अब हम यकृत, अब हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। हमारा जो खाना होता है वो कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली के खाद्य पदार्थ करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। ग्रास नली से क्या होता है, ये देखो यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ खुलता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा खुलता है कहाँ, छोटी शुद्रांत में, मतलब कि छोटी आंत में। हाँ, शुद्रांत में हमारा खाना, ये जो हमारा पेट है ये खुलता है, अमाशय बोलते हैं इसको, ठीक है। खाद्य पदार्थ प्राप्त कर दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है। अमाशय को अतिरिक्त आंतरिक स्तर सतह स्रावित करता है। जो हमारा पेट होता है इसमें बहुत सारे रस स्रावित होते हैं जिससे हमारा खाने का क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा अमाशय है। इसमें क्या क्या होता है, श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो श्लेष्मल का क्या कार्य होता है, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, श्लेष्मल क्या करता है, हमारे जो पेट होता है इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, इसकी आंतरिक भित्ति में सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक रस क्या करता है, एक रस और छोड़ता है। पाचक रस वो क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। हमने पढ़ा था ना, जो मुख गुहिका में हमने क्या खाया था, हमने मंड खाया था। मंड खाया तो उसको क्या किया था उन्होंने, ग्लूकोज में चेंज हो गया था लाला रस के द्वारा। अब यहाँ पे जो है प्रोटीन्स जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, सरल पदार्थों में वो चेंज हो रहे हैं, विघटित हो रहे हैं। अब एक आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हम देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसोक्रिया करने में सहायता मिलती है। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा पेट होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। वो क्यों होता है, अगर हम कुछ खाने के साथ जीवाणु खा लेते हैं, बाई चांस कुछ होते हैं जीवाणु हमारे, तो वो उनको नष्ट कर देता है और फिर हमें हानिकारक नहीं होता है फिर वो हमारे लिए। और जो हमारे मध्यम है उसके अंदर उसको भी अम्लीय बनाता है ताकि जो पाचक रस है हमारे, और ठीक है, उनको क्रिया करने में सहायता मिलती है, ठीक है। अब हम दूसरी वीडियो में देखते हैं बेटा।